दोस्तों, इस दुनिया का हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है और इसके लिए वह भरसक प्रयत्न भी करता है। लेकिन इस सफलता का स्वाद चुनिंदा लोग ही चख पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सफलता केवल आपकी मेहनत और कौशल पर ही निर्भर नहीं है, वरन इसके साथ आपका धैर्य और समझ बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। हम अमूमन सोचते हैं कि हमारा बेहतरीन प्रदर्शन ही हमें जीत दिलाएगा, लेकिन ये पूर्णतया सत्य नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी जीवन की राहों में कई ऐसी कड़ी चुनौतियां आएंगी जहां आपकी चतुराई और मानसिक संतुलन काम आता है। आज की इस वीडियो में हम रॉबर्ट ग्रीन की लिखी हुई किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के पहले लॉ पर विस्तार से विचार करेंगे, और ये है नेवर आउटशाइन द मास्टर। उस्ताद को कभी मात मत दो। यदि आसान शब्दों में कहें तो कभी भी अपने गुरु से आगे ना निकलें। ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो पावर यानी कि शक्ति और प्रभाव के खेल में अत्यधिक प्रासंगिक है। ये नियम हमें सिखाता है कि जब हम किसी उच्च पद पर बैठे व्यक्ति के अधीन काम कर रहे होते हैं तो हमें अपनी प्रतिभा और क्षमताओं को प्रदर्शित करते वक्त ये ख्याल रखना चाहिए कि वे उस व्यक्ति की स्थिति को खतरे में ना डालें। उच्च पद पर बैठा हर व्यक्ति अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा को हर हाल में बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहता है। यदि आप अपने गुरु या बॉस से अधिक प्रतिभाशाली और सक्षम प्रतीत होते हैं तो ये उनके लिए खतरे का संकेत हो सकता है। इससे उनमें असुरक्षा और भय उत्पन्न हो सकता है, जिससे वे आपको हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपने गुरु को हमेशा ऐसा महसूस कराएं कि वे आपसे अधिक सक्षम और बुद्धिमान हैं, और आज वो जो भी कुछ है केवल उन्हीं की वजह से है। अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते वक्त हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आपका प्रदर्शन आपके गुरु की छवि को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको इसे छिपाना चाहिए, बल्कि आपको इसे इस तरह से प्रदर्शित करना चाहिए कि वे आपकी मदद करें। इसे इस तरह से प्रस्तुत करें कि वो आपको प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक सहयोगी माने। इस नियम का पालन करने से आप न केवल अपने कार्यस्थल पर बेहतर संबंध बना सकते हैं, बल्कि करियर में आगे भी बढ़ सकते हैं। ये मंत्र आपको कामयाबी की ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। चलिए आज की वीडियो में इस सबक को समझने की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। ये कहानी गांव के एक छोटे से कारीगर सीमोन की है। वह अपने काम में बहुत ही कुशल था। सीमोन ने अपने गुरु से बहुत कुछ सीखा था। वह उनके प्रति अपने मन में बहुत सम्मान रखता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, सीमोन की कला में निपुणता बढ़ती चली गई। उसने नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके अपने काम को और धार दी, क्योंकि उसके गुरु का हाथ हर वक्त उस पर बना रहता था। अब गुरु अपने शिष्य को और अधिक चमकाना चाहते थे। एक दिन एक बड़े शहर में एक मेले का आयोजन था। गुरु ने सीमोन को इसमें प्रदर्शन का मौका दिया। ये सीमोन के लिए सुनहरा मौका था। शहर के बड़े बड़े व्यापारियों के सामने उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर था। सीमोन ने अपने सबसे बेहतरीन काम को मेले में प्रदर्शन किया। लोग उसके काम के दीवाने हो गए। उसकी चारों ओर प्रशंसा हो रही थी। लोगों की जुबान पर केवल सीमोन का ही नाम था। हर कोई उसके काम की तारीफ कर रहा था। लेकिन इस पूरे माहौल में उसके गुरु की तारीफ पीछे छूट गई। गुरु की आंखों में हल्की निराशा थी, जिसे सीमोन ने अनदेखा कर दिया, क्योंकि सीमोन इसे अपना व्यक्तिगत विचक्षण समझ बैठा। इसलिए जीत का श्रेय भी खुद को ही दिया।
गुरु को ये सब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने महसूस किया कि उनका शिष्य अब उनकी छाया से बाहर निकल चुका है। कुछ समय बाद सिमोन को ये महसूस हुआ कि गुरु उससे दूरी बना रहे हैं। अनेकों बार प्रदर्शन के मौके आए, लेकिन सिमोन उनसे वंचित रह गया। जिन नए मौकों की उम्मीद उसने की थी, वो धीरे धीरे सिमोन से दूर होते जा रहे थे। इलाके में उसका नाम धुंधला पड़ने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हुई, लेकिन सच तो ये था कि उसने गुरु के अहंकार को ठेस पहुंचाई थी। गुरु ने उसे अब अपना शिष्य नहीं, बल्कि एक संभावित प्रतिद्वंदी मानना शुरू कर दिया था। सिमोन को जल्द ही सारा माजरा समझ आ गया था। भले ही वह अपनी मेहनत कर रहा था और गुरु को नीचा दिखाना उसका ध्येय नहीं था, मगर अनजाने में ही सही उसने गुरु के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी। इस घटना ने सिमोन को समझाया कि भले ही वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, उसे हमेशा अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए और उनकी स्थिति को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। फ्रांस के राजा लुईस, जिन्हें सन किंग के नाम से जानते थे, के वित्त मंत्री निकोलस फोकट ने राजा के सम्मान में अपने नए महल में एक भव्य पार्टी का आयोजन किया ताकि राजा उससे खुश हो जाए। पार्टी इतनी शानदार थी कि इसकी चर्चा हर मेहमान की जुबां पर थी। हर कोई पार्टी से बेहद खुश था और फोकट की वाहवाही कर रहा था। अगली सुबह फोकट को एक चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। फोकट इस आरोप में दोषी पाया गया और फ्रांस की एक खतरनाक आइसोलेटेड जेल में भेज दिया गया, जहां पर उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 20 साल एकांत कारावास में गुजारे। जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या थी? राजा का घमंड और आत्मसम्मान। सन किंग हमेशा लोगों की नजरों में बने रहना चाहता था, लेकिन यहाँ तो हर कोई राजा को भूल फोकट की पीठ थपथपा रहा था। बस यही बात राजा को नागवार गुजरी, जिसका नुकसान वित्त मंत्री को उठाना पड़ा। प्रसिद्ध इतालवी अर्थशास्त्री और गणितज्ञ गैलीलियो को ही ले लीजिए। उन्होंने अपनी सभी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज को उस वक्त के प्रसिद्ध राजाओं को डेडिकेट कर दिया ताकि वो इनसे कुछ फायदा उठा सके, और ऐसा ही हुआ। ओसिमो ने गैलीलियो को अच्छी खासी सैलरी पर अपना फिलोसफर और मैथमेटिशियन रख लिया और अब गैलीलियो की गरीबी के दिन लग चुके थे। कारण बड़ा ही साधारण है। सभी मास्टर्स खुद को दूसरों से अधिक ब्रिलियंट दिखाना चाहते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या चल रहा है, वो तो बस खुद का नाम और प्रसिद्धि चाहते हैं। लेखक ने इस चैप्टर में लॉ 1 के 2 रूल बताए हैं। पहला, आप अपने गुरु के अहंकार और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए बगैर भी शिखर में जा सकते हो। और दूसरा, यदि आपका गुरु आपसे प्यार करता है तो कुछ भी करने की छूट आपको मिल गई है, ये समझने की गलती कभी मत कर बैठना। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।